गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको पदी परिचय पाठ के अंतर्गत संज्ञा पढ़ाया था और आज हम आपको सर्वनाम का पद परिचय समझाना चाहेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने। संज्ञा का पद परिचय आपको जिस तरह से देना था वही प्रक्रिया सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए है। सबसे पहले यदि हम सर्वनाम का पद परिचय देंगे, सर्वनाम का भेद जो भी है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, जितने भी सर्वनाम है उन सबके भेदों को लिखना है आपको। लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है शब्द या पुल्लिंग है, उस शब्द को लिखना है। वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है, उसको लिखना है आपको। कारक उसमें कौन सा लगा हुआ है, जितने भी कारक हैं उन सब में किस कारक का प्रयोग किया गया है वो कारक लिखना है आपको। और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, ये जो यदि आप पद परिचय देंगे यही पॉइंट हमने आपको संज्ञा में भी बताए थे। और इसी तरह से आपको सर्वनाम का भी पद परिचय देना है। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है, वह क्या पढ़ रही है, वह क्या पढ़ रही है, ये एक उदाहरण दिया हुआ था। उसमें वह के नीचे हमने अंडरलाइन कर रखी है और आपको दिखाई दे रहा है वह के नीचे अंडरलाइन है। वह शब्द का हमें पद परिचय देना है। तो वह शब्द का पद परिचय हम कैसे देंगे, हमने वह शब्द लिखा हुआ है, वह का पद परिचय देना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वह शब्द है क्या, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय शब्द, इन सब में से वह शब्द क्या है। तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वह है क्या शब्द में, तो वो सर्वनाम शब्द है। अब यदि वो सर्वनाम है तो सर्वनाम में से वो कौन सा भेद है, तो हमने देखा ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में से ये कौन सा भेद है, इसका उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इन तीनों में से ये कौन सा भेद है, उसका उपभेद। पुरुषवाचक सर्वनाम का भी उपभेद तीनों में से कौन सा है, तो हमने उसमें देखा कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हमने इसलिए लिखा। अब सर्वनाम ना हो गया तो हम इसके बाद लिंग पर जा रहे हैं कि लिंग कौन सा है, क्योंकि सर्वनाम शब्द इस तरह के होते हैं कि उनमें हमें ये पता नहीं चलता है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। संज्ञा शब्दों के द्वारा तो हम ये आसानी से पता कर लेते हैं कि सर्वनाम शब्द पुल्लिंग है या देखिए शब्द संज्ञा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। लेकिन सर्वनाम शब्दों में हमें ये पता, क्योंकि दोनों में समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें इसका पता करने के लिए हम कैसे पता करेंगे कि वह शब्द सर्वनाम, जो वह सर्वनाम शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसके लिए हमें क्रिया देखनी पड़ेगी। यदि क्रिया स्त्रीलिंग की लगी हुई है तो वह शब्द सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग है। और ये पहले वाक्य देखो कि वाक्य कैसा है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है अथवा भाववाच्य है। सबसे पहले हम वाक्य देखेंगे, वाक्य किस तरह का बना हुआ है। यदि वाक्य कृतवाच्य है तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी, और कर्ता एक सर्वनाम शब्द है तो क्रिया भी उसी के अनुसार लगी हुई होगी। तो यदि कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया पुल्लिंग की लगी हुई होगी, यदि कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया स्त्रीलिंग की लगी हुई होगी। क्योंकि सर्वनाम शब्दों में शब्दों के द्वारा हम ये पता नहीं कर सकते कि ये शब्द पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। इसलिए हमें ये पता करने के लिए क्रिया देखनी पड़ेगी। क्रिया स्त्रीलिंग की लगी हुई है, इसलिए वह शब्द क्या हुआ, स्त्रीलिंग। अब ये हमें ये भी पता चल गया कि इसमें लिंग कौन सा है। अब हम वचन पता करेंगे कि यह वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। अब हम वाक्य को फिर से पढ़ेंगे, वह क्या पढ़ रही है। वह शब्द वैसे तो एक वचन ही होता है, लेकिन फिर भी हम उसको कंफर्म करने के लिए उसको क्रिया के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे। यदि हमने क्रिया के साथ उसको पढ़ा और हमें ये पता चल रहा है
कि वह शब्द एक वचन है, तो हम उसको एक वचन लिखेंगे। अब हमने वचन को भी ढूंढ लिया कि कौन सा वचन है इसमें। अब इसका फोर्थ पॉइंट आया कारक। इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है? तो हमने आपको बताया कि कर्ता कारक ज्यादातर सिर्फ भूतकाल में लगाया जाता है और वर्तमान काल और भविष्य काल में ये छुपा रहता है, इसलिए वह शब्द कर्ता है। इसलिए इसमें कारक कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक। कारक है इसमें कर्ता कारक। अब इसका क्रिया के साथ क्या संबंध है? रही है क्रिया का कर्ता है, जो वह शब्द क्या है? यदि हम इसका क्रिया के साथ संबंध करें तो क्रिया का संबंध पढ़ रही है क्रिया का कर्ता है, तो हम इसको लिखेंगे पढ़ रही है क्रिया का कर्ता है। एक और हम लिख सकते हैं कि ये वाक्य कैसा है? कृतवाच्य। कर्ता प्रमुख है इसमें, कर्मवाच्य और भाववाच्य नहीं है वाक्य। तो हमें 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड ये सभी हमें लिखने पड़ेंगे कि वाक्य को में जो शब्द हमने उसका परिचय दिया हुआ है वो वास्तव में क्या है। आपको उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। धन्यवाद। अभी आपने सर्वनाम का पद परिचय पढ़ा था। आगे हम आपको विशेषण का पद परिचय बता रहे हैं। विशेषण का पद परिचय जैसे आपने संज्ञा का पढ़ा, सर्वनाम का पढ़ा, उसी तरह से विशेषण का पद परिचय होता है। विशेषण का पद परिचय लिखने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है, ये देखिए। विशेषण का पद परिचय लिखना है तो सबसे पहले विशेषण का भेद लिखना होगा कि वह गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इन विशेषणों में से वह कौन सा विशेषण है, उसका भेद लिखना होगा। फिर लिंग लिखना होगा उसका कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन लिखना होगा कि वह एक वचन है या फिर बहुवचन है। इसके साथ साथ हमें ये विशेषण होगा तो कोई ना कोई शब्द उसका विशेष जरूर होगा। वह किसकी विशेषता बता रहा है, वह शब्द विशेष लिखना होगा आपको। और विशेषण की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उसकी 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। आपको उसमें से ये बताना है कि वो शब्द किस अवस्था में आता है, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है अथवा उत्तमावस्था में आता है। किस अवस्था में वो आता है आपको ये भी बताना है। जैसे हमने आपको एक उदाहरण लिखा हुआ है, वह अच्छा लड़का है। इसमें विशेषण शब्द क्या है? अच्छा। अब यदि हमें अच्छा शब्द का पद परिचय देना हुआ तो हम किस तरह से देंगे? हम लिखेंगे अच्छा। सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि ये अच्छा है क्या। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय शब्द है, क्या है ये? तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये शब्द क्या है? विशेषण। यदि ये विशेषण है तो ये विशेषण का कौन सा भेद है हमें ये बताना पड़ेगा। तो अच्छा शब्द विशेषण के कौन से भेद में आएगा? गुणवाचक विशेषण। हमें ये बताना पड़ेगा कि ये विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण। फिर अब हमने विशेषण का भेद तो बता दिया, अब हमें बताना होगा कि ये लिंग कौन सा है। लिंग हमें आपको मैंने बताया संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों को हमें पढ़ने के लिए हम हमेशा उनको क्रिया की ओर देखते हैं। क्रिया जिसके अनुसार लगी हुई होगी हम उसको वही लिंग समझ सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक के साथ नहीं लगाए जाते हैं। तो इसलिए हमें यदि इनकी पहचान करनी है, संज्ञा शब्द उसके विशेषण शब्दों की या फिर सर्वनाम शब्दों की यदि पहचान करनी है तो हमें उसकी क्रिया देखनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले ये जो अपूर्ण क्रिया लगी हुई है लड़का है,
वह अच्छा लड़का है, क्योंकि लड़का है तो पुल्लिंग है, तो हमें यहाँ कौन सी क्रिया लिखनी पड़ेगी? इसकी क्रिया है पुल्लिंग। अब हमने विशेषण का भेद लिख दिया, उसका लिंग लिख दिया कि वह कौन सा लिंग है, उसका पुल्लिंग है। अब हम वचन पे आएंगे, तो इसमें कौन सा वचन है? क्योंकि वह अच्छा लड़का है, इसकी जो मुख्य क्रिया है वो एक वचन बता रही है, वह अच्छे लड़के हैं, तो वो वचन होती है। लेकिन क्योंकि एक अच्छा भी है, एक वचन ही बता रहा है, और लड़का भी एक ही वचन से कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक वचन। इसकी क्रिया एक वचन हो गई, इसका तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब हम ये देखेंगे, ये पुल्लिंग हुआ और ये एक वचन हुआ। अब इसमें विशेष क्या है? क्योंकि विशेषण वही शब्द होता है, किसी न किसी शब्द की विशेषता बता रहा होता है, तो इसमें विशेषण शब्द, विशेष शब्द क्या है? विशेष किसकी विशेषता बता रहा है? वो लड़के की। तो इसमें विशेष शब्द क्या है? लड़का विशेष। विशेष इसका है लड़का विशेष। इसका विशेष शब्द क्या हुआ? लड़का। क्योंकि ये अच्छा है या बुरा है, वो कौन है? लड़का ही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। अब हम ये देखेंगे कि अच्छा शब्द की कौन सी अवस्था है। आपको हमने बताया कि अब विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये अच्छा शब्द कौन सी विशेषता, कौन सी अवस्था में आ रहा है? मूलावस्था, क्योंकि किसी एक की विशेषता बताई जाती है। मूलावस्था मुख्य अवस्था होती है, उत्तरावस्था 2 के बीच में समानता बताई जाती है, और उत्तमावस्था जिसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, वो उत्तमावस्था होती है। इसलिए अच्छा शब्द क्या हुआ? मूलावस्था। अब इसकी अवस्था क्या है? मूलावस्था। और वाक्य क्या है? ये कृतवाच्य हम लिख सकते हैं। तो अब आपके समझ में आया कि यदि हमें इसकी विशेषण की का पद परिचय देना हो, तो हमें कौन कौन से पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा शब्द है, इसका हमें पद परिचय देना हुआ, तो सबसे पहले ये विशेषण है। फिर कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग है, ये एक वचन है। लड़का इसका विशेष है। इसकी अवस्था मूलावस्था है, और ये कृतवाच्य वाक्य। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने।